शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का भाग 3 में आज पढ़ेंगे कहानी विधा। कहानी क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही मन में आता है कि कहानी क्या है। कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं और जिसमें किसी एक ही पक्ष की अनिवार्यता नहीं। या कि कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं और जिसमें किसी एक ही पक्ष की अनिवार्यता नहीं। इस संदर्भ में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, उन्होंने परिभाषा दी है, नदी जैसे जल स्रोत की धारा है। वो कहते हैं कि नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने परिभाषा दी है। बाबू गुलाब राय जो है कहानी की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि एक स्वतः पूर्ण रचना है। कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। ये बाबू गुलाब राय जी ने कहानी की परिभाषा दी। अब समग्र रूप से यदि कहानी को कहा जाए, कहानी की समग्र रूप से परिभाषा यदि कही जाए तो क्या है कहानी की वास्तव में परिभाषा? क्या कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस सजीव चित्रण होता है। तो ये कहानी की परिभाषा 2-3 लोगों ने कहानी को परिभाषित किया और उसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, बाबू गुलाब राय जैसे लेखकों ने और महान चिंतकों ने कहानी की परिभाषा दी। इसमें समग्र रूप से जो कहानी की परिभाषा आई थी वो कहानी की परिभाषा ही बताई। अब प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा क्या है? प्रेमचंद की क्या कहानी है? प्रेमचंद को भी तो कहानी सम्राट कहा गया, कहानीकार माना गया। प्रेमचंद ने भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। लगभग 300 कहानियाँ उनकी मानसरोवर नामक एक ग्रंथ में संग्रहित हैं वो कहानियाँ। तो प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा क्या है? प्रेमचंद कहते हैं कि गल्प अर्थात कहानी, गल्प अर्थात कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। एक बार फिर से, ये प्रेमचंद के अनुसार कहानी है गल्प, यानी कहानी एक ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। ठीक है। अब कहानी को भी जैसे जैसे कहानी विधा विस्तृत हुई, आगे बढ़ी, लोगों को ये विधा अच्छी लगने लगी तो कहानी के ऐसे कई कई स्वरूप बदले, कई कई भाग बने, उसकी विकास यात्रा शुरू हुई। भाई कहानी का स्वरूप जो आज हम जो देख रहे हैं वो कहानी का स्वरूप ऐसा था नहीं, वो अपनी कई विकास यात्रा को पूरी करके आज कहानी इस स्वरूप पर पहुंची है। तो सुविधा की दृष्टि से कहानी के विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। उसको समझने के लिए कि कहानी को यदि समझना है हमें तो कहानी को 4 भाग, उसकी विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है प्रेमचंद पूर्व की कहानी सन 1910 से पूर्व। दूसरा भाग उसका प्रेमचंद काल की कहानी सन 1910 से 1936 तक। तीसरा प्रेमचंदोत्तर कहानी सन 1936 से 1950 तक। चौथा नई कहानी सन 1950 से आज तक। अब इसमें प्रेमचंद
पूर्व की कहानी क्या, किस प्रकार की कहानी होती थी, इसमें कैसे किस प्रकार के विचारों को लिया जाता था, किस तरीके से लोगों ने कहानी को प्रभावी बनाने का काम किया। तो प्रेमचंद पूर्व की जो कहानी है उसके संदर्भ में बात कही है कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव, आविर्भाव मतलब प्रकाशन, पहली कहानी का उत्पन्न होना, आविर्भाव काल सन 1900 आसपास के माना जाता है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार ने हिंदी कहानीकारों को प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर की भावात्मक एवं लोक कहानियों में सिंहासन बत्तीसी तथा बैताल पचीसी से भी कथाकार प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। इसमें अब प्रेमचंद पूर्व कहानी जब आई तो इसमें पहली कहानी कौन सी होगी, किसको माना गया, किसको नहीं माना गया, इसके बारे में भी लेखकों के कई प्रकार के मत थे, अभिमत थे। तो उसमें सर्वमत रूप से जिस कहानी को पहली कहानी के रूप में या सर्वप्रथम कहानी के रूप में जिन्हें माना गया, उनके क्रम के अनुसार लिखा कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। इस संबंध में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जो सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में प्रकाशित हुई थी, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, यह भी सरस्वती पत्रिका में सन 1902 में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, ये भी सरस्वती पत्रिका में सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। एक बंग महिलाकृत दुलाई वाली, ये भी सरस्वती पत्रिका में सन 1907 में प्रकाशित हुई थी। इत्यादि पत्रिकाएं जो हैं उल्लेखनीय हैं। कहने का आशय ये है कि हिंदी की सबसे पहली और मौलिक कहानी जो माना गया है वो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती कहानी को सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना गया, जो सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। दूसरा विकास यात्रा का दूसरा भाग जो है, कहानी की विकास यात्रा का दूसरा भाग है प्रेमचंद काल की कहानियाँ। प्रेमचंद के काल में कैसी कहानियाँ लिखी जाती थीं, किस तरह की कहानियाँ होती थीं, वो इसमें इस बात को बतलाया गया कि हिंदी कहानी का विकास प्रेमचंद काल में हुआ। यानी वास्तविक रूप से कहानी की जो विकास यात्रा जो चली, तो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और कैसे कैसे उसने किस रूप को स्वीकार करते हुए, किस रूप में ढलते हुए आज वो हमारे सामने एक नए स्वरूप में, नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसको हम रुचि के रूप में रुचि लेकर के पढ़ते हैं और उस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी कहानी का जो विकास था प्रेमचंद काल में हुआ। इसके पूर्व की कहानी अपरिपक्व थी। अपरिपक्व मतलब परिपक्वता नहीं थी, उनमें मैच्योरिटी नहीं थी, प्रौढ़ता नहीं थी, कुछ भी आ जाता था। कुछ यानी एक जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है कि छोटा बच्चा कुछ भी शरारत करता रहता है, कुछ भी बोलता खेलता कूदता रहता है, अपने मन से करता रहता है। लेकिन एक मैच्योर बच्चा जो होता है, जो परिपक्व होता है, जो बड़ा होता है, वो क्या करता है, सोचता है, समझता है, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके वो काम को करने का काम करता। तो कहानी भी इसी प्रकार थी, अपरिपक्व थी, यानी कुछ भी जैसा भी याद आता था वो कहानी आ जाती थी उसमें, और लोग उस जैसा समझ में आता था वैसा लिख देते थे। किंतु इसके पूर्व की कहानी अपरिपक्व थी। यह शिल्प की दृष्टि से लोक कथा के अधिक समीप थी। कथानक घटना प्रधान थे। प्रेमचंद काल में इन कवियों को दूर करने का प्रयास किए गए। इस काल में ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि सभी विषयों पर कहानियाँ लिखी गईं। प्रेमचंद ने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के प्रमुख कहानीकार थे। किस युग के? प्रेमचंद काल के। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था ने कहानी के शिल्प विधान की काया पलट दी। यह कहानी संवेदना तथा यथार्थ का केंद्र बन गई थी। इस युग के
अगले यशस्वी कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। कौन से युग के? प्रेमचंद काल के। इस युग के अगले यशस्वी कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने हिंदी को नई गति, शिल्प एवं शक्ति प्रदान की। प्रसाद जी ने लगभग 69 कहानियाँ लिखी थीं, जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल में प्रकाशित हुई। इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकारों में विश्वंभर नाथ जिज्जा, जीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमण, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा, सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, वाचस्पति पाठक, विनोद शंकर, व्यास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये कहानी की विकास यात्रा का दूसरा क्रम था। तीसरा क्रम है प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंदोत्तर कहानी, इस काल में कहानी का चतुर्दिक विकास हुआ, उसे नया रूप, रंग प्राप्त हुआ। इस पर पड़े पश्चिमी प्रभाव को 4 भागों में बांटा जा सकता है। रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और अंग्रेजी इस युग के प्रमुख कहानीकार अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, अमृतलाल नागर आदि। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी को जो 4 भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे पहले है नई कहानी। नई कहानी विकास यात्रा का चौथा क्रम है नई कहानी। नई कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले दिसंबर 1957 में संपन्न साहित्यकार सम्मेलन में किया गया। सन 1962 में कहानी के परिसंवाद में कहानी के नएपन पर चर्चा हुई। तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया। नई कहानी के इस दौर के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कृष्णा शोभती, मनु भंडारी, ऊषा प्रियंवदा, हरिशंकर परसाई, रमेश बक्सी, फणीश्वर नाथ रेणु, शिवानी, मालती जोशी आदि प्रमुख हैं। इसके बाद कहानीकारों में दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा और मृदुला गर्ग इत्यादि का नाम लिया जाता है। इसके पश्चात है आंचलिक कहानी। कहानी का जैसे जैसे स्वरूप बदलता गया, आगे बढ़ती गई कहानी, तो उस कहानी के रूपों में भी परिवर्तन हुआ और उस कई तरीके की कहानियों को लिखना प्रारंभ किया गया। इसमें आई पहला प्रकार है आंचलिक कहानी। आंचलिक कहानी क्या है? आंचलिक का अर्थ क्या है? तो अंचल का अर्थ है जनपद। अंचल का अर्थ है जनपद, जहाँ किसी क्षेत्र विशेष को केंद्र बनाकर रचना की जाए। वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार, गुण दोष, वेशभूषा, सामाजिक जीवन आदि के विस्तृत वर्णन के साथ स्थानीय बोलियों का प्रभाव हो, उस रचना को आंचलिक कहते हैं। इस धारा के प्रमुख रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, रांगेय राघव, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद मिश्र, शैलेश मटियानी और राजेंद्र अवस्थी आदि। अगले क्रम में आकहानी। आकहानी का अर्थ क्या है? आकहानी के उद्भव के संबंध में डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी कहानी अंतरंग पहचान में महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। आकहानी को यदि आंदोलन के रूप में न लें तो हम पाएंगे कि यह कहानी संरचना में नई कहानी का सहज विकास है।
इसके अनुसार नई कहानी ने 7वें दशक में यही मोड़ लिया था। इस युग के प्रमुख कहानीकार कृष्ण बलदेव वैद, रमेश बख्शी, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, श्रीकांत वर्मा और शरद जोशी थे। सचेतन कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी की सीमाएं प्रकट होने लगी थीं। निरर्थकता और निष्क्रियता ने इस युग की कहानी को घेर लिया था। इसके प्रमुख कहानीकार हैं धर्मेंद्र गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी, मधुकर सिंह, मनहर चौहान, महीप सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, श्याम परमार तथा हिमांशु जोशी। समानांतर कहानी 1970 के आसपास नई कहानी कुंठित हो चुकी थी। शिल्प का उलझाव और अप्रामाणिक जमीन दोनों ने कहानी को आम आदमी से अलग कर दिया था। इसी समय समानांतर कहानी का जन्म हुआ, जो आम आदमी की जीवन स्थितियों को शिल्पगत चमत्कार के भंवर से मुक्त कर सकी। यह कहानी राजनैतिक लड़ाइयों को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी देती है और सांस्कृतिक संघर्ष को राजनैतिक दृष्टि भी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, शरद जोशी आदि। इसके बाद है कहानी के प्रमुख तत्व। कहानी के 6 तत्व माने गए। पहला कथानक अथवा कथावस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल या वातावरण, छठवां उद्देश्य। प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ। प्रमुख कहानीकार में पहले कहानीकार शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनकी कहानी राजा भोज का सपना। दूसरा किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी कहानी है इंदुमती। तीसरा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, कहानी ताई रक्षाबंधन विद्रोही। चौथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। पांचवा प्रेमचंद, इनकी कहानी पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूष की रात। छठवां जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी। सातवां यशपाल, पर्दा, मकरील, फूलों का कुर्ता। आठवां अज्ञेय, रोज़, ग्रैंग्रीन, पठार का धीरज। नौवां जैनेन्द्र, जाह्नवी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। 10वां फणीश्वर नाथ रेणु, कहानी ठेस संवदिया। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा की एक विस्तृत और सारगर्भित जानकारी इस ऑडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। आप निश्चित रूप से आप सभी बच्चे जो हैं इस ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुन करके नोट्स बनाने का काम करेंगे।